की 5 बड़ी खबरें बुलेटिन में। सबसे पहले बात होगी मोदी सरकार के बड़े ऐलान की। छत्तीसगढ़ में किसानों के बोनस पर क्यों छिड़ा है घमासान, यह भी आपको बताएंगे। कांग्रेस के भरोसे के सम्मेलन में नेताओं ने कैसे केंद्र सरकार पर किया है हमला, यह भी जानेंगे। बताएंगे क्यों पीएम मोदी के बस्तर दौरे पर छिड़ी है सियासी जंग। कैलाश विजयवर्गीय ने किसे बताया है शूर्पणखा, यह भी आज हम जानेंगे 5 की आंच में। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एलपीजी के दाम को लेकर एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। मोदी कैबिनेट ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एक और तोहफा देते हुए रसोई गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को 100 रुपए और बढ़ा दिया है। यानी बीते दिनों 200 रुपए अतिरिक्त सब्सिडी के बजाय अब 300 रुपए की सब्सिडी मिलेगी और लाभार्थियों के लिए अब एक सिलेंडर का दाम 600 रुपये हो गया है। बुधवार को नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए सब्सिडी राशि को बढ़ाने का ऐलान कर दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए यह ऐलान किया है। तो केंद्र ने सब्सिडी बढ़ा दी है। रसोई गैस सिलेंडर में 100 रुपए की सब्सिडी बढ़ा दी गई है और अब जो रसोई गैस सिलेंडर है वो 600 रुपए में आम जनता को मिलेगा। आपको याद होगा इससे पहले 200 रुपए की सब्सिडी 200 रुपए कम किए गए थे दामों में और अब 100 रुपए की सब्सिडी बढ़ा दी है। इसका मतलब है अब 600 रुपए में गैस सिलेंडर आम जनता को मिलेगा। महंगाई के इस दौर में कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत हम कह सकते हैं आम जनता के लिए और एक बड़ा फैसला मोदी कैबिनेट का। तो वहीं छत्तीसगढ़ में किसानों के बोनस पर सियासत हो रही है। सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आ गया है इसको लेकर। वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने बंद किया है बोनस। 3 दिन पहले प्रधानमंत्री को लेटर लिखा था, पत्र लिखा था, बोनस देने की अनुमति मांगी थी। इसको लेकर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा आरोप केंद्र पर। उनका कहना है कि केंद्र ने बोनस बंद कर दिया। 3 दिन पहले ही प्रधानमंत्री को लेटर लिखा गया था, बोनस देने की अनुमति मांगी थी। भारतीय जनता पार्टी संगवारी मनाते और आरोप लगाते वो मन के थे कि तुम 2 साल के बोनस दू के रे तेल नहीं दे कहते ना। रमन सरकार के वो तो ऐसे चुनाव साल में बोनस और 3 साल बोनस, वो 2 साल के 5 रितेल देबो हमू मन के देबो, हमू कहा देबो, लेकिन बोनस ला बंद कौन करे है बताओ? बोनस ला कौन बंद करवाई? मोदी सरकार। मैं यहां 3 दिन पहले चिट्ठी लिखे हैं प्रधानमंत्री ला, मोला बोनस दे के अनुमति दे कावर की प्रतिबंध लगाए हुआ, बोनस दे के अनुमति दे 2 साल के लगभग 4000 करोड़ रुपया किसान मन के बोनस बनते। ये मंच के माध्यम से खड़गे साहब की उपस्थिति में कहा था भारत सरकार अनुमति दे वो 4000 करोड़ किसान के खाता में जाए। तो छत्तीसगढ़ में किसानों को लेकर किस तरह की सियासत हो रही है वो हम जानेंगे और सीधे रुख करेंगे। हमारी सहयोगी रायपुर से ममता जुड़ गई हैं। ममता, किसी भी प्रदेश में चुनाव हो, सियासत के केंद्र में किसान रहता ही है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से किसानों पर सियासत हो रही है और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर से केंद्र पर आरोप लगाया है कि राज्य से मतलब छत्तीसगढ़ से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ को छलने का काम किया जा रहा है। ममता, देखिए, धान पर बोनस को लेकर सियासत छत्तीसगढ़ में कोई नई नहीं है और अब अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार ने बोनस पर रोक लगा दी थी और पिछले बार जो बीजेपी एक तरह से कहे कि हारी थी उसका एक बड़ा कारण ये भी माना जा रहा था कि बोनस पर जो रोक लगी थी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ा दांव खेला है। उन्होंने मंच से कहा कि अगर केंद्र सरकार अनुमति देती है तो 4000 करोड़ रुपए जो 2 साल का बकाया बोनस है हम किसानों के खाते में भेजेंगे। हमने इसको लेकर, इस मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी है। अब अगर
अगर केंद्र सरकार अनुमति देगी तो जाहिर तौर पर ये बोनस जो है वो हम सीधे किसानों को भेज देंगे, किसानों को दे देंगे। लेकिन केंद्र सरकार को अनुमति देना चाहिए, तो जाहिर तौर पर एक नई बहस जो है अब छिड़ जाएगी। अब कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो कांग्रेस के तमाम जो लीडर्स हैं वो यही कहेंगे कि मोदी सरकार जो है, मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी है, वो अनुमति क्यों नहीं दे रहे। अगर वो किसान हितैषी हैं तो बोनस को लेकर अनुमति दे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बीजेपी के पास क्या जवाब होता है, ये देखने वाली बात होगी। ये जरूर है कि केंद्र सरकार ने ही बोनस पर रोक लगाई हुई है और जाहिर तौर पर अब अगर हम बात करें तो अगर केंद्र सरकार अनुमति दे देती है तो कहीं ना कहीं बजट भी छत्तीसगढ़ का बढ़ेगा। तो देखने वाली, और अगर नहीं देती है तो आने वाले समय में चुनाव है और ये बड़ा सियासी मुद्दा जो है वो बन सकता है। जी, निश्चित तौर पर ठीक बात कही आपने ममता कि आने वाले समय में चुनाव है और धान खरीदी की शुरुआत भी छत्तीसगढ़ में होने वाली है और यही वजह है कि अगर जब धान खरीदी शुरू होती ही है तो सियासत हम देखते ही हैं। वैसा ही इस बार हो रहा है। बिल्कुल देखिए, और लगातार अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और धान पर जब भी चुनाव होते हैं, कोई भी चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, किसान और धान जो है वो प्रमुख केंद्र के रूप में होते हैं, एक बड़ा मुद्दा होते हैं। अब आज जो भरोसे का सम्मेलन था उस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने हम कहते हैं, और उन्होंने कहा कि बीजेपी लगातार जो केंद्र सरकार झूठ बोलती रही है कि वो पूरा धान खरीदती है, और उन्होंने ये भी कहा कि हम तो बोनस देने के लिए तैयार हैं। बोनस पर एक बड़ा दाव उन्होंने खेला, क्योंकि लगातार अगर हम बात करें तो पिछले चुनाव में भी जो धान पर बोनस जो है वो एक बड़ा मुद्दा था। और अब अगर हम बात करें तो दूसरे तरीके से जो है वो राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य बढ़ाया हुआ है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात है कि इस मसले पर जो है वो केंद्र सरकार का रुख क्या होता है और बीजेपी का जवाब क्या होता है। जी ठीक है ममता, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद ममता। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करने की मध्य प्रदेश की सियासी महाभारत में रावण की बहन शूर्पणखा की एंट्री हो गई है। साथ ही पाकिस्तान का नाम भी लिया जाने लगा है। चुनावी मैदान में जुबानी जंग तेज है और अलग अलग तरीकों से विरोधियों पर वार भी हो रहे हैं। इसी कड़ी में कैलाश विजयवर्गीय भी कुछ ऐसा बोल गए जो सूबे की सियासी गलियारों में सुर्खियां बनकर दौड़ रहा है। जब भी कोई बहुरूपी के रूप में आता है तो जनता जनार्दन उसकी नाक काट देती है। एक दशक बाद चुनावी सियासत में एंट्री कर रहे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अपने बयानों से एमपी का सियासी पारा चढ़ा रखा है। पहले उन्होंने अपनी ही पार्टी के फैसले पर सवाल उठाया और खुद को बड़ा नेता बताते हुए चुनाव लड़ाने पर नाखुशी जाहिर की, तो अब वो पूरी तरह से चुनावी मूड में आकर विरोधियों पर शब्दों के तीर छोड़ने में लगे हैं। इसी कड़ी में कैलाश विजयवर्गीय ने सनातन के अपमान पर कांग्रेस को घेरते हुए तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। विजयवर्गीय यही नहीं रुके, सियासी वार करने के चक्कर में वो ये कहते हुए विवादित बयान भी दे गए कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब है पाकिस्तान का समर्थन करना। कांग्रेस को वोट देना मतलब पाकिस्तान का समर्थन करना, ये सबको समझा, क्योंकि ये लोग सिर्फ वोट की राजनीति के लिए, तुष्टीकरण की नीति के लिए एक विशेष वर्ग के लोगों को समर्थन करते हैं सिर्फ, और हमारे साथ खड़े होकर राम राम बोल के नाटक करते हैं। हम तो राम राम बोलकर पैदा हुए और राम राम बोलकर ही मरेंगे। एमपी के चुनावी मैदान में इंदौर विधानसभा क्षेत्र एक इस वक्त हाई प्रोफाइल सीट बन चुका है। यहाँ एक तरफ बीजेपी ने मैदान में अपने कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय को उतारा हुआ है, तो दूसरी तरफ है कांग्रेस के दिग्गज और मौजूदा विधायक संजय शुक्ला। कांग्रेस ने अब तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि संजय शुक्ला पर ही पार्टी फिर से दांव चलेगी। लिहाजा इंदौर एक में अभी से ही सियासी महाभारत छिड़ गई है। संजय शुक्ला ने विजयवर्गीय की तुलना घमंडी रावण से की, तो अब विजयवर्गीय ने भी जोरदार पलटवार किया। विजयवर्गीय ने संजय शुक्ला को बहरूपिया बताते हुए उनकी तुलना रावण की बहन शूर्पणखा से कर डाली। जब भी कोई बहुरूपी के रूप में आता है तो जनता जनार्दन उसकी नाक काट देती है। तो जब कोई जनता जनार्दन के बीच में बहुरूपी आए तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? खाली जिस दिन मतदान हो अपने मोहल्ले के सब लोगों को साथ में ले जाके कमल का बटन दबा देना, बहुरूपियों की नाक काट देना। कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के वो नेता हैं जो अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, और अब जब पार्टी ने उन्हें चुनावी रण में अपना योद्धा बनाया है तो वो अपने चिर परिचित अंदाज में विरोधियों पर वार कर रहे हैं।
कई बार उनके बयान बीजेपी की टेंशन बढ़ाते हैं तो कई बार उनके शब्द विवाद का रूप अख्तियार कर लेते हैं। लेकिन कुछ भी हो, विजयवर्गीय सियासी सुर्खियों के सरताज बने हुए हैं। मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18, इंदौर। तो इधर कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बेकार की बयानबाजी करना कैलाश विजयवर्गीय का काम है। ऐसे बयान देकर वो जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। जिस तरह से बंगाल में उनके बयानों को खारिज कर दिया गया था, उसी तरह यहां भी वो खारिज हो जाएंगे। देखिए आदरणीय मित्र, भारतीय जनता पार्टी ने मैं वर्षों से देखता आया हूं, वो एक दिन बयान देंगे और कई बार आप लोग भी प्रभावित हो जाएंगे। हमने 52 लाख बूथ कार्यकर्ता तैयार कर लिए हैं और 47 लाख मंडलम हैं। जैसे एक उदाहरण दूं, मैं जीतू भाई को बता रहा था, इन्होंने ही मुझे बताया, एक ऐड आई थी पीछे अपने शिवराज सिंह चौहान जी की। उन्होंने जितनी गेहूं यहां खरीदने की ऐड दी है, उतनी गेहूं तो हिंदुस्तान में पैदा नहीं होती, पर फ्रंट पेज छाप दिया, भास्कर का, पत्रिका का, नई दुनिया का, सबके छाप दिए। तो आप इसे, इसलिए इनकी आदत है ये। रुक करेंगे बालाघाट का, जहां पर एक कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं। और इस लाडली बहनों के लिए खुशियों की सौगात सबसे पहले कन्या पूजन, जो आदरणीय हमारे यशस्वी, सबसे पहले इसमें कन्या पूजन करके लाडली बहनों का, उसके बाद दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम। कन्या पूजन हमारे मध्य प्रदेश की बेटियां, देवी स्वरूपा बेटियां, इस समय उनका कन्या पूजन करके माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे, टोकेंगे उसको जो होने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा, हमारी की आजादी का सम्मान करेंगे। मध्य प्रदेश की बेटियां जो एक ऐसे यशस्वी नेतृत्वकर्ता से आशीर्वाद ले रही है, जो इन लाडली बेटियों को और प्रधान अब दीप प्रज्वलन के बाद मल्लारपुर महाशारदे श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की तस्वीर के अलावा ये ज्योति मध्य प्रदेश की विकास की उस धारा, विकास की उस ज्योत है जो माननीय मुख्यमंत्री जी प्रज्वलित कर रहे हैं। हर किसी के जन कल्याण की उस योजनाओं से मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलने वाले ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय गौरीशंकर जी विशेष कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश। भाइयों और बहनों, आज समय कम है, मैं भी बुरहानपुर से आ रहा हूं और आज यहीं से मेडिकल कॉलेज बालाघाट के साथ साथ मुरैना, भिंड, मंडला और धार के मेडिकल कॉलेज का भी भूमि पूजन है। और सूरज डूबने के पहले मुझे यहां से उड़ के भोपाल ग्लोबल स्किल पार्क का उद्घाटन करना है। इसलिए आज मैं सबसे माफी मांगते हुए स्वागत का सब कार्यक्रम स्वीकार मैंने दोनों हाथ जोड़ के कर दिया। कार्यकर्ता माफ करेंगे, चुनाऊंगा तब खूब स्वागत करना। और सीधे गौरीशंकर बिसेन जी से मैं आग्रह करता हूं कि वो अपनी बात कहें। धन्यवाद। भारत माता की, दोनों हाथ उठा के भारत माता की। जो कहा सो किया। 5 सितंबर 2022 को बालाघाट के इसी स्थान से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था बालाघाट को मैं मेडिकल कॉलेज दूंगा। आज उसका आधारशिला रखने के लिए आए। तो नाताने से अभिनंदन करिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। खड़े होकर करिए सब लोग, अपने स्थान पर खड़े होकर, सभी लोग खड़े होकर के उधर जाके मेरी आवाज आइए। अपने लाडले नेता माननीय शिवराज सिंह चौहान का तो लोग ताने से अभिनंदन करिए, स्वागत करिए। और मैं मेरा जी से कहना चाहता हूँ, एक माला से सामने खड़ा जल्दी कर मंच पर विराजमान हम सबके नेता
मध्य प्रदेश की करोड़ों बहनों के भाई और करोड़ों करोड़ भांजा भांजियों के मामा माननीय शिवराज सिंह चौहान का बालाघाट की धरती पे हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, उनको बधाई देना चाहते हैं। अब की बार 5वीं बार आपका ये फिर भाजपा फिर शिवराज, अब की बार 5वीं बार, सभी लोग बोले अब की बार 5वीं बार। मंच पे विराजमान भारतीय जनता पार्टी का हमारा नेतृत्व, हमारे मंत्री रामकिशोर कावरे जी, जिले के अध्यक्ष गुरु अग्रवाल जी, हमारे महामंत्री बेटी मौसम, सभी मंच साथियों, भाइयों बहनों, जरा सब लोग अपने स्थान पर आ जाए। शिवराज जी अपने परिवार के अपने मुखिया हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हम कितना भी कथा का वाचन करें उसमें में रहता, और कितना भी स्वागत करें स्वागत सदैव कम रहता है। इसलिए पुनः दोनों हाथ की तालियों से हम एक दूसरे का अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने मध्य प्रदेश से बालाघाट जिले को इतना दिया है, इतना दिया है, इतना दिया है। यदि हम उसका वर्णन करेंगे तो रामायण और महाभारत में छोटी पड़ जाएगी, गीता में छोटी पड़ जाएगी। इसलिए तो 4 जिलों को मेडिकल कॉलेज की सौगात देने के लिए पहुंचे हुए हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। रायगढ़ में भरोसे का सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे और इस दौरान उन्होंने 9 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात देने के साथ ही जैत खाम का शिलान्यास भी किया। इस सम्मेलन में सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में झूठ बोलकर जाते हैं। उनके मुताबिक पीएम ने जगदलपुर में कहा कि केंद्र सरकार धान खरीदती है, तो इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। कार्यक्रम में उपस्थित सब हमारे, एक तरफ झूठ बोले के काम, अभी प्रधानमंत्री जी रायगढ़ आए रही से, एक पहले रायपुर आए रही से, कल वह जगदलपुर में रही से, और जगदलपुर में वो भाषण दीस जेकर बारे में भी दीपक बैज जी, आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी अपन भाषण में केस के केंद्र सरकार धान खरीदते। अब एकर ले बड़े लबारी हो का हो सकते, लबारी मारिस कि नहीं मारिस। तो एक तरफ गुजरात मॉडल है भारतीय जनता पार्टी के मोदी के, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ मॉडल है राहुल जी, सोनिया जी और खड़गे जी के। और ये मॉडल में जैन लग कहे जाते वो होते, जैन के धन तेने होते। यदि किसान के ऋण माफी होए के धन तो हो ही, यदि गरीब ल 7,000 रुपया सालाना देना है केंद्र हो गए, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोलना है, खुल गए। तो इसी के साथ ही 5 की आंच में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।